लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन ने सुपर बीस्ट फायर स्केल ड्रैगन का शिकार किया था। उसका शिकार करने पर हानशन को उसकी बीस्ट सोल हासिल हुई थी, जो एक जेम टाइप की बीस्ट सोल थी। हानशन नहीं जानता था उसे उसका यूज किस तरह करना है, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि रोका प्लैनेट लौटने पर वो उसके बारे में रिसर्च करेगा। इधर पूरे आइस फील्ड में सभी को ये पता चल चुका था कि हानशन ने अकेले ही एक डिवाइन आइलैंड हासिल कर लिया है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये एक फेक न्यूज़ है, पर हानशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब आगे हानशन एक कमरे में बैठा हुआ था। वो अपनी मॉम से बात कर रहा था। वो कहता है, यानरैन एक बहुत ही कैपेबल लड़की है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे आपकी चिंता करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा था कि आपको खतरा मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी आप शिकार पर गई थी। अगर आपको मीट, ब्लड या किसी भी टाइप की बीस्टोल चाहिए, तो आपको शिकार पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, आप उनसे खरीद लेना। पर इस पर उसकी मॉम कहती है, नहीं, मैं खुद शिकार करने जाऊँगी। आंशन उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। जिसके बाद ऐसे ही थोड़ी देर तक और बातें करने के बाद हांशन कॉल कट कर देता है एंड इंटरनेट पर जेम टाइप की बीस्ट सोल की रिसर्च पर लग जाता है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है जेम टाइप की बीस्ट सोल एक दूसरी बीस्ट सोल के साथ मर्ज होकर उस बीस्ट सोल को ग्रो कर सकती है, उसे इवॉल्व कर सकती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये जिस भी टाइप की बीस्ट सोल के साथ मर्ज होगी, वो इसी की जैसी, मतलब इसी के टाइप जैसी होनी चाहिए। उसका टाइप अलग नहीं होना चाहिए, वरना मर्ज करने पर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हांशन को जो ये जेम टाइप की बीस्ट सोल मिली थी, वो एक रेड स्केल ड्रैगन की थी। ऐसे में अगर हानशन को इसे किसी भी बीस्ट सोल के साथ मर्ज करना था, तो वो भी किसी ड्रैगन की बीस्ट सोल होनी चाहिए, वो भी फायर टाइप। यही सोचकर हानशन सोच में पड़ जाता है कि उसे आखिर ऐसी बीस्ट सोल कहाँ से मिल सकती है। एंड थोड़ा सोचने पर उसे याद आता है कि वो और डोंगमू उस टाइम पहले एक बीस्ट का शिकार करने गए थे। वो भी देखने में एक ड्रैगन जैसा ही था एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। हानशन डिसाइड करता है कि वो जाकर उस बीस्ट का शिकार करेगा एंड अगले ही दिन उस शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन इस बार उसके साथ सिल्वर फॉक्स नहीं था। सिल्वर फॉक्स अभी के लिए ब्लैंकबर्ड शेल्टर में था। हानशन के साथ वो इसलिए नहीं था क्योंकि हानशन एडवांस डेमन वर्ल्ड आने के बाद अपने ब्लैक गॉड शेल्टर में नहीं गया था, बल्कि वो सीधा ही शिकार पर निकल गया था, क्योंकि ब्लैक गॉड शेल्टर में सिल्वर फॉक्स के साथ साथ अंकल वैंग भी थे एंड हानशन उन्हें अपने साथ लाकर अपना बैड लक बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए हानशन ब्लैक गॉड शेल्टर नहीं गया था। पर जिस बात का उसे डर था वही होती है, जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो ड्रैगन था, तो वहां पर उसकी मुलाकात अंकल वैंग से हो जाती है, जो हानशन को देखते ही उसके पास आ जाते हैं एंड कहते हैं, हानशन क्या तुम्हें पता चला उस खबर के बारे में? तो हानशन कहता है, कौन सी खबर? तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, अरे उस बीस्ट को मारने वाली खबर। तो हानशन पूछते हैं, किस बीस्ट को? तो इस पर अंकल वैंग उसे बताते हैं, लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला है। असल में आज से कुछ दिनों पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड रैन रैन है ना, उसकी कजन जी क्विंग ने एक बीस्ट को मारा है। एंड वो बीस्ट ना ही म्यूटेंट रैंक का है, ना ही स्केयर्ड रैंक का, बल्कि वो एक सुपर बीस्ट है। हाँ, स्केयर्ड रैंक के ऊपर भी बीस्ट होते हैं, इन्हें सुपर बीस्ट कहा जाता है। एंड ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब किसी इंसान ने एक सुपर बीस्ट को मारा हो। तो हाइशन पूछता है, आखिर उसमें एडवांस डेमन वर्ल्ड में कौन से सुपर बीस्ट को मारा है एंड कहाँ पे मारा है? तो इस पर अंकल वैंग बताते हैं, उसने एडवांस डेमन वर्ल्ड की सुपर बीस्ट को नहीं मारा है, बल्कि लो डेमन वर्ल्ड की सुपर बीस्ट को मारा है। वो अभी तक एक इवॉल्वर नहीं बनी है, पर हाँ, उसने जो कर दिखाया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया था। हानशन समझ जाता है कि अब बहुत जल्द सुपर बीस्ट के बारे में सबको पता चल जाएगा एंड पूरी दुनिया में मौजूद लोग एक के बाद एक सुपर बीस्ट को मारना शुरू कर देंगे एंड बहुत जल्द इंसान पूरी तरह से लो डेमन वर्ल्ड पर राज करना शुरू कर देंगे। खैर, हानशन इस बारे में समझ गया था, पर वो ऐसा होने से रोक तो सकता नहीं था, इसलिए इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है।
जिसके बाद वो अंकल वैंग से कहता है, अंकल वैंग, मैं यहाँ पर एक शिकार करने आया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे उस शिकार करने में? तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, क्यों नहीं भाई, जब तुम कहोगे तो मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, ये शिकार करना कौन सी बड़ी बात है। इस पर हानशेन बस मुस्कुरा देता है। जिसके बाद वो अंकल वैंग के साथ रेड स्केल ड्रैगन के पास आता है, जो अभी के लिए वहां पर रेस्ट कर रहा था। हानशेन कहता है, आपको जाकर उसका ध्यान भटकाना है एंड मैं मौका देखकर उसे मार दूंगा। इस पर अंकल वैंग मान जाते हैं एंड वो जल्दी से उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचकर वो जल्दी से ड्रैगन को एक पत्थर मारते हैं एंड वो पत्थर लगते ही वो ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है। अंकल वैंग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं हानशन उस ड्रैगन से पीछे से आकर उस पर हमला करने का एक मौका ढूंढने लगता है। हानशन अपने हाथों में पीकॉक क्रॉसबो लिए उसके पीछे भागता जा रहा था एंड बस एक मौके की तलाश कर रहा था। पर तभी अचानक से अंकल वैंग जोर जोर से चीखने लगते हैं, हानशन, भागो, भागो। हानशन को समझ नहीं आता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी हानशन देखता है उस रेड स्किल ड्रैगन के पीछे एक बहुत बड़ा हाथी है, जो देखने में हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगले कुछ ही पलों में वो हाथी अपनी सूंड से उस रेड स्किल ड्रैगन को पकड़ लेता है। ये देखकर हानशन और अंकल वैंग दोनों ही समझ गए थे कि ये हाथी एक सुपर बीस्ट है एंड दोनों ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इधर वो हाथी कुछ ही पलों में उस रेड स्किल ड्रैगन को चबा जाता है। पर अच्छी बात ये थी कि उस हाथी का ध्यान इन दोनों पर नहीं आया था, वरना ये दोनों आज जिंदा नहीं बचते। भागते भागते वो दोनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। आयनशैन हाँफते हुए अंकल वैन से पूछता है, अंकल वैन, मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए कि आखिर आपने अपना जीन लॉक अनलॉक कैसे किया एंड आपके पास इतनी सारी पिस्तौल कैसे आई, जबकि आपका तो सरवाइव करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि आपका लक हद से ज़्यादा खराब है। तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, हाइंचन, वो असल में ये पिस्तौल मेरी नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली ने मुझे ये सभी रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं। मैं अपने दम पर तो आज तक एक शिकार तक नहीं कर पाया हूँ। ये सुनकर आइंस्टाइन मजबूरी में सिर हिला देता है। सच में एक रिच फैमिली का होना एक बहुत ही कमाल की बात थी, क्योंकि ऐसा होने से आपको एक पावरफुल बैकिंग मिल जाती थी। पर दुख की बात ये थी कि अंकल वैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड काबिल थे, लेकिन अपने लक की वजह से वो आज तक एक शिकार तक नहीं कर पाए थे। इसलिए हांसन को उनके लिए बुरा भी लग रहा था। थोड़ा सोचकर हांसन कहता है, अंकल वैंग, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक टीम फॉर्म करें। उस टीम का मकसद होगा सुपर बीस्ट को शिकार करना। मैं उस टीम को ज्वाइन करने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ, लेकिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो कहिए कि आप मेरी वो टीम ज्वाइन करना चाहेंगे? तो इस पर अंकल वैंग एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी वो टीम बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। हानचन, तुम्हें पता नहीं है, सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा यूजलेस समझते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और कैपेबल हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई भी मुझे अपने साथ शिकार पर नहीं ले जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे उनके साथ जाने से उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। पर तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे कुछ कर दिखाने का मौका दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी सर्विस में हाजिर हूँ एंड वो हर चीज़ करूँगा जो तुम कहोगे। इस पर हानशन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देता है एंड कुछ ही पलों में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ खास पढ़ा भी नहीं था। अंकल वैन हानशन से पूछते हैं, हानशन, हमारी टीम में हम दोनों को मिलाकर और कितने एक्सपर्ट्स हैं? तो इस पर हानशन कहता है, हमारी टीम में सिर्फ हम दोनों ही हैं। अभी के लिए हमारी टीम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हमें अभी और मेंबर्स ढूंढने हैं। तो इस पर अंकल वैंग कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो मेरी जान पहचान में एक बंदा है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे हिसाब से वो हमारा टीममेट बन सकता है। कहो तुम्हारा क्या कहना है इस पर? तो हाइशन सोचते हुए कहता है, अगर आप उस इंसान को पावरफुल मानते हैं तो मेरे हिसाब से हमें एक बार जाकर उससे मिलना चाहिए। चलिए, आप मुझे उसके पास लेकर चलिए। मैं उसे ऑफर दूंगा एंड अगर वो हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहेगा तो इससे हमारी ही टीम की पावर बढ़ेगी। इस पर अंकल वैंग मान जाते हैं एंड वो हानशन के साथ डेमन किंग शेल्टर में आते हैं। डेमन किंग शेल्टर एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर था जो काफी ज्यादा बड़ा था।
हानशन वहां पर आते ही जीरो को कांटेक्ट करता है एंड उसे ब्लैक गॉड शेल्टर से डेमन किंग शेल्टर आने के लिए कहता है। हानशन जीरो और सिल्वर फॉक्स को इसलिए वहां पर बुला रहा था क्योंकि उन दोनों के साथ होने से हानशन की पावर बढ़ जाती। कुछ दिनों बाद जीरो सिल्वर फॉक्स के साथ वहां पर आ जाती है। जीरो को देखकर अंकल वैंग उस पर लट्टू हो गए थे। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा क्यूट है। एंड वो जाकर जीरो से बातें करने लगते हैं। लेकिन हानशन ये देखकर कहता है, जीरो तुम इनसे दूर रहना। एंड वो अंकल वैंग को वहां से ले जाने लगता है। वो नहीं चाहता था कि अंकल वैंग जीरो से बातें करें। जिसके बाद वो लोग वहां से एक कमरे में आ जाते हैं। उस कमरे में उनके साथ एक बंदा था जिसका नाम हैंगवू था। हैंगवू अभी के लिए सीरियसली उन दोनों को देख रहा था। अंकल वैंग कहते हैं, हैंगवू हमने एक टीम बनाई है। उस टीम का मकसद है सुपर बीस्ट का शिकार करना। हमारी टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये हमारी टीम के लीडर मिस्टर हानशन हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन्होंने एक सुपर बीस्ट को तक बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये कहकर अंकल वैंग हानशन की बड़ा चढ़ाकर तारीफ करने लगते हैं। हैंगवू हम उस टीम को ज्वाइन करने का ऑफर तुम्हें देते हैं। अगर तुम उस टीम को ज्वाइन करोगे तो सुपर बीस्ट का शिकार होने के बाद उससे जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे उसे हम सभी आपस में बांट लिया करेंगे, जिससे तुम्हारी भी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी उस कमरे में एक बंदा आता है जो कोई और नहीं बल्कि लीडर हु था। लीडर हु ब्लूबर्ड स्पेशल फोर्स का लीडर है एंड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। वो वहां आते ही हैंगवू को एक ऑफर देते हुए कहता है, मिस्टर हैंगवू मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ एंड मैं आपको अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता हूँ। क्या आप मेरी टीम ज्वाइन करना चाहेंगे? हमारी टीम का मकसद है सुपर बीस्ट का शिकार करना। एंड ये सुनकर अभी के लिए हानशन और वैंग दोनों ही चौंक गए थे। अंकल वैंग को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर जिस मकसद के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे उसी मकसद के लिए लीडर हु भी आया था। अब ये डिसीजन पूरी तरह से हैंगवू पर डिपेंड करता था कि वो किसकी टीम ज्वाइन करते हैं, हानशन की या लीडर हु की। हैंगवू दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सच में लीडर हु ने उन्हें जो ऑफर दिया था टीम ज्वाइन करने के लिए वो कमाल के थे। वहीं हानशन ने उन्हें कुछ खास ऑफर नहीं दिए थे। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद हैंगवू कहते हैं, मिस्टर हानशन सॉरी, लेकिन मैं डेमन किंग शेल्टर असल में लीडर हु की टीम ज्वाइन करने ही आया था, इसलिए मैं आपकी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। इधर हानशन नाम सुनकर लीडर हु जल्दी से आगे आकर कहता है, हानशन ये नाम तो मैंने पहले सुना है। अरे तुम तो वही हानशन हो, इसे आइस फील्ड का किंग कहा जाता है। वैसे मेरा नाम लू हु है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। मैं तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। तो इस पर हाइशन कहता है, थैंक यू लीडर हु, लेकिन मैं भी आपको मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। ये सुनकर लीडर हु मुस्कुराने लगता है। वो समझ गया था हाइशन ने उसका ऑफर बहुत ही पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया है। खैर वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं, जिसके बाद लीडर हु वहां से चला जाता है। हाइशन और अंकल वैंग भी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं एंड डेविल किंग शेल्टर में घूमने लगते हैं। अंकल वैंग काफी ज्यादा निराश थे। उन्हें काफी ज्यादा सैड फील हो रहा था क्योंकि हानशन के सामने ही हैंगवू ने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि हैंगवू ने तो उनकी बातें प्रॉपरली सुनी भी नहीं थी। वो इसी बारे में हानशन से बातें कर रहे थे। वहीं हानशन थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, शायद हैंगवू ने आपकी वजह से हमारी टीम ज्वाइन नहीं की है। शायद उसे इस बात का डर है कि अगर आप मेरी टीम में रहेंगे एंड वो हमारी टीम ज्वाइन करता है तो आपकी वजह से हम हर बार मुसीबत में पड़ेंगे, हम हर बार फेल होंगे एंड हमारे साथ हमेशा बैड लक रहेगा। खैर आप चिंता मत कीजिए इन चीज़ों की ज़्यादा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिसके बाद हानशन थोड़ा मार्केट में घूमने लगता है एंड मार्केट में घूमते घूमते हानशन इतना तो समझ गया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। कंपेयर किया जाए आइस फील्ड के मुकाबले
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉप्स हैं, यहाँ का ट्रेडिंग वॉल्यूम हद से ज़्यादा है। अगर एक बार हानशेन डेविल माउंटेन को पार कर लेता है, तो वो भी अपने गॉडेस शेल्टर को एक्सपांड कर सकता है, जिससे फ्यूचर में उसकी रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट हद से ज़्यादा बढ़ सकता है। हानशेन इस बारे में सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ऐसा किस तरह कर सकता है, लेकिन हाल फिलहाल तो उसे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है।